इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, 370 हटाने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा है। जम्मू कश्मीर में विकास को प्राथमिकता दी गई, हमने नागरिकों की चिंताओं को समझा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। विकास को प्राथमिकता जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई और इस अन्याय को खत्म करने की इच्छा थी, जिसे कि किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आर्टिकल 370 हटाने पर कि कैसे ये सही था, न्याय सम्मत तरीके से इसे हटाया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास करना ही इच्छा थी। 370 और 35A एक कलंक था और उसे हटाना हमारी इच्छा थी। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखी गई है उस आर्टिकल के अंदर, जिसमें जो पूरा दर्द था 370 को लेकर, 35A को लेकर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झलका है। और उन्होंने ये बताया है कि कैसे नागरिकों का भला करना, जम्मू कश्मीर का विकास करना, यही एकमात्र प्राथमिकता थी। और लगातार जो अन्याय हो रहा था 370 के तहत, 35A के तहत, उसे खत्म किया जाना जरूरी था। सुशासन के लिए प्रतिबद्धता, यही हमारी पहचान है और उसी के तहत हमने काम किया। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको हम बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में लिखे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना और उसके बाद आज जम्मू कश्मीर को लेकर, 35A को लेकर, धारा 370 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी बातें रही हैं, जो विचार रहा है, जो विजन रहा है, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखी हैं। और जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेदों से लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई, उसी को हम खत्म करना चाहते थे। 370 हटाने का सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया कि कैसे ये सही था, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब प्रधानमंत्री ये कह रहे कि जम्मू कश्मीर में विकास ही हमारी प्राथमिकता थी, अन्याय यहाँ पर जो चल रहा था उसे खत्म करना था, यही हमारी इच्छा थी। और ये कलंक 370 और 35A को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आर्टिकल में कलंक बताया है। उन्होंने कहा ये कलंक और उसे खत्म करना ही हमारी इच्छा थी। वरिष्ठ सहयोगी मेरे अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमिताभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी बात थी, चाहे विकास को लेकर या 35A और 370 को लेकर जो टीस थी उनके मन में, वो सब कुछ इस आर्टिकल में सामने आया है। बिल्कुल ना, इस जो कश्मीर की आज़ादी के लिए 370 हटाने के लिए जो बीजेपी, संघ परिवार, RSS और जनसंघ ने जो संघर्ष किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है जम्मू कश्मीर के में से 370 धारा 370 हटाने पर, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने याद किया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैसे उन्होंने नेहरू कैबिनेट को छोड़ दिया था इस जम्मू कश्मीर के मसले पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक भी बताया और कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और ये अब कश्मीर के हर बच्चे के लिए अब एक क्लीन कैनवास मिला है। इस फैसले के बाद सबको ये पता चल गया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और अब कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि जम्मू कश्मीर भारत की सार्वभौमिकता और एकता का एक अखंड हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया है जिसका फैसला भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लिया। जी, और इसके साथ ही क्या एक मैसेज ये भी देने की कोशिश अमिताभ जी की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इस अनुच्छेद के जरिए दूरियां बढ़ गई थी। तो जो 370 हटाने के बाद बात कही जा रही थी अमिताभ जी की, कन्याकुमारी से कश्मीर अब और नजदीक आ गया है, कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों से नजदीक आ गया है, अनुच्छेद खत्म हुआ, वो दूरियां भी खत्म हुई, ये भी एक संदेश प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, धारा 370 खत्म हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। लद्दाख जो विकास की राह में पीछे छूट गया था वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया, वो आगे काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू का अलग विकास हो रहा है। पहले ये आरोप लगता था कि वहाँ के राजनेता, क्योंकि वहाँ के विधानसभाओं में सब जगह कश्मीर घाटी के नेताओं का वर्चस्व रहता था, वहाँ की विधानसभा सीटें ज्यादा थी, तो वहाँ सारा विकास का पैसा घाटी की तरफ चला जाता था और बाकी रीजन जम्मू हो चाहे लद्दाख पीछे रह जाते थे। अब पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर इलाके का सर्वांगीण विकास हो रहा है, कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। और मुझे जहां तक याद आता है, जब ये फैसला 370 हटाने का लिया गया था, तब देश का कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। एक सब ने इसका खुले दिल से स्वागत किया था। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो 35A हटाने की, कश्मीर की बेटियों को जो ताकत मिली है 35A हटाने से, अगर बेटियां कश्मीर के बाहर के
से शादी करती थी तो उनको सारे राइट्स खत्म हो जाते थे, उनके जो जमीन पर है, जो उनके घर पे है, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अब 35 से हटने के बाद वो सारे मिलने लगे हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है जिसको वापस लेना असंभव सा लगता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कश्मीर जो मुख्य धारा में जोड़ता जा रहा है, विकास की मुख्य धारा में पर्यटक बढ़ रहे हैं और कश्मीर के बच्चे अब जिस तरह से क्रिकेट की टीम और फुटबॉल की टीमों में शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कश्मीर एक भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो बार बार संसद में कहा जाता था, और कश्मीर अब मुख्य धारा में जुड़ रहा है तो कश्मीर दुनिया के सामने एक मिसाल बनेगा और धरती का स्वर्ग बनेगा। बिल्कुल। और अमिताभ जी, आगे मैं आपके पास लौटूंगी। कल हमने देखा कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी बेहद तल्ख टिप्पणी इसी 370 को लेकर, 35 को लेकर के सदन में कही थी, और आज एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 खत्म होने के बाद का जो विजन है और 370 रहते हुए कैसे जम्मू कश्मीर पिछड़ा था, इन बातों को बताया है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपको बताती हूँ। जम्मू कश्मीर में विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा इस अन्याय को खत्म करने की इच्छा थी, उसे किया गया अन्याय बताया है 35 और 370 को। इसके अलावा कलंक के रूप में भी परिभाषित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में आर्टिकल 370 पर। सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेख, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें नागरिकों की चिंता थी, हम उनको समझ रहे थे और इसीलिए ये फैसला लिया गया। ऐतिहासिक ये फैसला और प्रधानमंत्री का ये कहना कि इसके जरिए जम्मू कश्मीर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। एक बार फिर से अमिताभ सिन्हा का मैं रुख कर लेती हूँ। अमिताभ जी, मैं इसके ऊपर भी समझना चाहूंगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35A और धारा 370 को कलंक बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल सर, ये एक ऐसा प्रावधान था जो न केवल जम्मू कश्मीर के कई ऐसे संप्रदाय थे, कई ऐसी जातियां थी जिनको वोटिंग राइट्स तक नहीं थे 370 के अंदर। जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज थे, जो वहाँ के मवेशी थे, वहाँ के कई ऐसी जातियां थी जिनको वोटिंग राइट्स नहीं था, जिनको आरक्षण नहीं था, जिनको सरकारी नौकरियों में सुविधाएं नहीं मिलती थी, उन सबको 370 हटने के बाद मुख्य धारा में लाया गया है। 35A हटने का मतलब है कि कश्मीर की बेटियों को इतनी ताकत मिली है कि कम से कम अगर वो बाहर के किसी युवक से शादी कर रही है तो कम से कम उनको कश्मीर की धरती पर अपनी प्रॉपर्टी राइट्स पर हक रहेगा, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स बरकरार रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कश्मीर में आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आ रही है और इससे भी बेहतर जो कहा जा सकता है, कश्मीर का युवा देश भर में आकर मुख्य धारा से जुड़ने को तैयार है और यही प्रधानमंत्री का सपना। और प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके कहा है कि एक ऐतिहासिक भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीरियत और जमहूरियत की बात की थी और यही कश्मीरियत जो है दुनिया के सामने मिसाल बनेगी। अमिताभ जी, इसके अलावा कल अमित शाह की तरफ से तमाम डेटा दिया गया था। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कैसे सुशासन आया है जम्मू कश्मीर के अंदर, कैसे वहां पर विकास होता हुआ अब दिखाई दे रहा है, तो कल इससे जुड़ा हुआ सारा डेटा भी अमित शाह दे चुके हैं सदन के अंदर कि कैसे अब ना तो वहां पत्थरबाजी हो रही है, ना वहां पर कोई जख्मी हो रहा है और कैसे आतंकवाद की जो घटनाएं है उसमें कमी की गई है इसी आर्टिकल को हटाने के चलते। अब आपको वो महत्वपूर्ण बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख के जरिए खुद लिखी है, आपको हम बताते हैं। 370 और 35A को उन्होंने कलंक बताया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना इसी के साथ मजबूत हुई है क्योंकि अब पूरा देश एक है। अलग विधान, अलग झंडा जो जम्मू कश्मीर का रहा करता था वो अब खत्म हो चुका है। अनुच्छेदों से लोगों के बीच में दूरियां पैदा हुई, अब इसे हटाकर उन दूरियों को खत्म किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलंक बताया है आर्टिकल 370 को। इसके अलावा नागरिकों की चिंताओं को समझा, किस तरह से इस सरकार ने विकास को प्राथमिकता, जम्मू कश्मीर के विकास को प्राथमिकता दी गई। ये तमाम वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख के जरिए देश के लोगों के साथ साझा किया है।